जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। सारे टॉपिक, सारे चैप्टर हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, उसके अलावा रेस के भी जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो कवर कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एवरेज कर रहे हैं। एवरेज में भी मैंने कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक हमसे रह ना जाए, और इसी सीरीज में मैंने आज क्या लिया है, जब हम एवरेज में एलिगेशन लगाते हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझा दिया था कि एलिगेशन किस तरीके से हम यूज करते हैं। मैंने कहा था आपसे दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो ए है पार्ट, बी पार्ट है, और ऊपर जो होते हैं वो संख्या होती है ना, नंबर होता है। मान लो एक्स है वो, और उसका रेशियो, नंबर्स का रेशियो लिया जाता है ऊपर। यहाँ मैंने लिख दिया संख्या, ये संख्या का रेशियो होता है। और नीचे क्या होता है? नीचे औसत होता है, यानी एवरेज होता है। इस पार्ट का एवरेज और इस पार्ट का एवरेज। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बीच में? इन ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट का एवरेज, होल एवरेज लिखते हैं, यानी दोनों का मिला के जो एवरेज है वो। तो फिर इसका और इसका अंतर लेते हैं, तो यहाँ पे जो संख्या आती है, और फिर इसका और इसका अंतर लेते हैं, यहाँ पे जो संख्या आती है, इन दोनों संख्याओं का रेशियो भी क्या होगा? जो ऊपर संख्या का रेशियो था, यानी एक्स रेशियो वाई होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एलिगेशन का बताया था, इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं। और फिर मैंने आपको दो क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कैसे और बढ़िया क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा के बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन मैंने लिए क्रिकेट वाले। जब क्रिकेट में आपको कभी-कभी पारी दी होती है ना? कि इतने पारी में इतना औसत था, औसत रन था, और फिर इतनी पारी में इतना औसत रन हो गया। उस तरह के क्वेश्चन लिए। आपको पता है कि ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, रेलवेज और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके मैथ्स आती है, उनमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो भर-भर के पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जल्दी से हम कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। इनिंग मतलब पारी, है ना? 62 रन दे रखा है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उक्त दो इनिंग को छोड़कर, जिन दो इनिंग की वो बात कर रहा है, अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी की जो शेष इनिंग है, उनका औसत 60 रन है। तो हमें बताना है कि उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने टोटल इनिंग मुझे पता है 64 है, और 64 को दो तरह से बांट रखा है। एक बार 62 इनिंग, और एक बार वो दो इनिंग जिनकी वो बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 62 इनिंग, इनका औसत उसने 60 बोला है। और यहाँ पे कितनी इनिंग? दो इनिंग। इनका औसत कितना है ये मुझे बात पता नहीं है, इनका औसत कितना है। ठीक है? लेकिन मुझे ये पता है 62 और दो, यानी दोनों दोनों का मिला के 64 इनिंग का जो औसत है वो कितना है? वो 62 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? तो बेटा 60 और 62, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? आपने कहा 2। ठीक है? अभी इसमें से इसे माइनस किया, अब इस बार इसमें से इसे माइनस करेंगे, x माइनस 62। ये संख्या जो होती है वो एक संख्या से बड़ी होती है और एक संख्या से छोटी होती है। तो अगर इससे छोटी है तो इसी में से 62 माइनस करोगे ना, तो इसीलिए x माइनस 62। ठीक है? तो अब आप देख लो, मैंने कहा था ये वाला जो ये जो रेशियो यहाँ आएगा, वही रेशियो यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप देखो, अगर 2 की वैल्यू 2 आ रही है, 2 की वैल्यू अगर 2 आ रही है, तो बताओ यहाँ पर भी 62 आना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 62 है। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे x माइनस 62 बराबर 62। यानी आपको औसत पता चल जाएगा, वो दो इनिंग का औसत कितना है। 62 प्लस 62 कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 124 है। उन दोनों इनिंग का औसत कितना है? 124 है। तो हमसे औसत तो पूछा नहीं है उन दो इनिंग का। हमें ये पता है, अगर औसत 124 है, तो वो दोनों इनिंग है। मान लो एक इनिंग को आप 1 बोल लो और दूसरी इनिंग को आप 2 बोल लो। ये दोनों इनिंग का सम कितना आ जाएगा? इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 इनिंग के औसत को 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 248 आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि जो एक इनिंग है, वो दूसरी इनिंग से, यानी जो अधिकतम स्कोर है जिसमें, वो 180 रन उसमें ज़्यादा हैं। अगर टोटल रन ये हैं, तो अगर मैं एक में मान लो एक में रन कितने हैं? एक में x रन हैं, और दूसरे में कितने हो जाएँगे? अधिकतम स्कोर क्या हो जाएगा? x प्लस 180, यही तो हो जाएगा 248। तो 2x बराबर, अगर आप 248 में से ये माइनस कर दो, 180 कितना आ जाएगा? 68। तो x बराबर आएगा 34, यानी उसका ये तो आ गया न्यूनतम स्कोर। हमने न्यूनतम स्कोर को x मान लिया, और अधिकतम स्कोर क्या हो जाएगा? 180 प्लस कर देंगे। तो अधिकतम स्कोर पूछा है उसने, तो अधिकतम स्कोर क्या हो जाएगा? 34 प्लस 180 कितना? 18 3 21, 214। यानी कि उसका अधिकतम स्कोर कितना है? 214।
समझ में आई ये बात? एक और बार समझाऊं, देखो 64 इनिंग में टोटल, उसमें से 2 पार्ट बांटे गए हैं, एक 62 इनिंग और 2 इनिंग। तो 62 इनिंग का औसत 60 है, 2 इनिंग का औसत मुझे पता नहीं, पर ये पता है दोनों का मिला के यानी 64 इनिंग का औसत 62 है, ये पता है। इसका अंतर लिया, इन दोनों का अंतर लिया, ये मैंने कहा था रेशियो सेम होता है संख्याओं का। तो अगर 2 की वैल्यू 2 आ रही है तो 62 की वैल्यू 62 आएगी, तो इसकी वैल्यू 62 है। अगर इसकी वैल्यू 62 है तो एक्स की वैल्यू 124 आ गई, यानी कि 2 इनिंग का औसत कितना आ गया? 124 आ गया। अगर 2 इनिंग का औसत 124 है तो मैंने उसको 2 से गुणा कर दिया, तो दोनों इनिंग का क्या आ गया? सम आ गया, यानी योग आ गया। तो एक इनिंग बोली थी उसने कि 180 ज्यादा है, जो अधिकतम वाली है, तो मैंने एक को मान लिया एक्स और दूसरी को क्या मान लिया? 180 ज्यादा, यानी एक्स प्लस 180। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 34 आ गई, यानी न्यूनतम स्कोर उसका 34 है, अधिकतम स्कोर कितना है? 180 ऐड कर दिया, अधिकतम स्कोर है उसका 214। क्लियर है ये बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा एलिगेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखो। देखो तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 214, ठीक है? ये कब आया है? ये आपके आया है एसएससी की एलडीसी यानी कि सीएचएसएल वाली परीक्षा में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, ठीक है? यानी टोटल उसने 11 टेस्ट खेले हैं, ठीक है? हुआ क्या है कि परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? यानी बढ़ने के बाद वाला पूछ रहा है। तो देखो टोटल टेस्ट कितने हैं? 11। तो 11 को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो 10 टेस्ट और एक जब उसमें 11वां टेस्ट खोला, यानी कि एक टेस्ट। देखो 10 टेस्ट और एक टेस्ट, जब ये 10 टेस्ट खेला तो इसने कितना, इसका औसत रन कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन जब इसने 11वां टेस्ट खेला है तो उसने 100 रन बनाए हैं। तो एक टेस्ट का औसत कितना हुआ? 100 ही हुआ। नहीं समझे? एक टेस्ट में उसने 100 रन बनाए तो औसत कितना होगा? 100 ही होगा, एक से ही डिवाइड करोगे, ठीक है? फिर उसे ये पता चला कि ऐसे पूरे जो 11 टेस्ट हुए, इस 11वें टेस्ट में क्या हुआ? जो भी औसत था वो क्या हुआ? वो 3 नहीं सॉरी 5 बढ़ जाता है, 5 बढ़ गया है। तो यानी कि जो ये है ये 5 बढ़ गया टोटल, यानी 10 और 1 यानी 11। 11 टेस्ट का औसत 5 बढ़ गया, ठीक है? तो आपने देखा इन दोनों का अंतर कितना है? 5। अब देखो अभी इसमें से इसे घटाया है ना, मतलब ये जो है वो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो है ये इससे कम होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी अगर एक x प्लस 5 में से x घटाया तभी तो 5 आया है, इसमें से घटाया तो अभी किसमें से घटाओगे? इसमें से घटाओगे, तो 100 माइनस करोगे इसमें तो ये आ जाएगा 95 माइनस x, कितना आ जाएगा? 95 माइनस x आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो आप मुझे बताओ, अगर एक की वैल्यू 5 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना यानी 50 होगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। तो आप x निकाल लो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अरे ये 50 इधर ले आओगे माइनस में, x वहां चला जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि पहले उसका जो 10 टेस्ट का जो औसत था वो कितना था? 45 था। उसने पूछा वर्तमान औसत कितना है, तो पहले 45 था, अभी तो 5 बढ़ गया, तो वर्तमान औसत कितना है? 50 है। क्लियर है चीज? आई होप अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा एलिगेशन कैसे लगाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है क्वेश्चन देखना। अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाई हो, उससे तुम्हें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि देखो हम एलिगेशन लगाते हुए कितनी इजीली सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करो। तो अब आप इसमें देखो कैसे दो पार्ट कैसे ढूंढोगे कि हमें ये पता चल गया कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो उसकी टोटल पारी कितनी है? 17। इसका मतलब इसको दो पार्ट में कैसे बांटोगे? पहले 16 पारी का औसत और फिर 17वीं यानी एक पारी। तो देखो 16 पारी और एक पारी, 16 पारी में उसका औसत कितना था मुझे पता नहीं कितना था, लेकिन 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो 17वीं पारी का औसत कितना हुआ? आपको ये पता है औसत कैसे निकालते हैं? जो रन बने अपॉन में पारी, पारी मतलब इनिंग, रन अपॉन में इनिंग। तो रन बनाया उसने 87 और कितनी पारी? 17वीं पारी यानी एक पारी में, तो इसका औसत कितना है? 87। और ऐसा होने से फिर 17 पारियों का औसत कितना आ गया है? 3 बढ़ गया है, तो x प्लस 3। तब इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आएगा? 3। इन दोनों का अंतर लो, तो 87 में से 3 गए तो 85 माइनस x। कोई दिक्कत? अब देखो अगर एक की वैल्यू 3 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना 48, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 48 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। अब 85 में से 48 माइनस करो, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 3 गया, तो सॉरी 7 में से 4 गया 3।
ये आ गया आपकी x की वैल्यू, यानी कि 16 पारियों का औसत 37 था। कितना था 16 पारियों का औसत? x की वैल्यू मतलब 16 पारियों का औसत कितना था? 37 था। हमसे पूछा है उसने कि 17वीं पारी के बाद का औसत। 17वीं पारी के बाद का औसत तो ये है ना x + 3, तो 37 + 3, 37 + 3 कितना आ जाएगा आंसर? 40। कितना आ जाएगा? 40 आ जाए। 40 तो ऑप्शन में नहीं, 39 है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? देखो यहाँ गलत हो गया, ये मैंने 85 लिख दिया। 87 में से 3 गए तो 84 आएगा, ठीक है? फिर 84 में से आप ये माइनस करोगे, कितना आएगा ये? 36 आएगा। तो 70वीं पारी के बाद का औसत कितना है? 3 बढ़ गया है, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39। तो ये है 70वीं पारी के बाद का औसत। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं। बस एक क्वेश्चन मैंने अभी लिया जो रिसेंट एग्जाम में आया है, उसको देखने के बाद फिर हम यहाँ एलिगेशन अपना समाप्त कर देंगे। एवरेज में एलिगेशन समाप्त कर देंगे। वैसे अलग से हम एलिगेशन चैप्टर करेंगे अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से उसको समझेंगे और कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे एलिगेशन में, ठीक है? अभी हम देखते हैं कौन सा एक 2024-2023 में क्वेश्चन आया है, वो देखते हैं। एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में उन्होंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। तो ये कह रहा है और इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो गया। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है। ठीक है? तो देखो 2 तरह से, एक बार जो है विकेट हमें बतानी है, लेकिन दूसरी बार में कितने विकेट है? 5 विकेट है। तो हमें ये नहीं पता कि पहले विकेट कितने थे, लेकिन उनका औसत कितना था? 24.85 था। फिर बाद में विकेट कितने हैं? 5। और इनका औसत कितना है? क्योंकि उसने बनाए रन, तो औसत कैसे निकालेगा? रन अपॉन में रन बट्टे विकेट। तो रन कितने दिए हैं? 52, तो 52 बट्टे 5, ये 5 विकेट का औसत आ गया। और टोटल ऐसा करने के बाद ये सारे विकेट मिला के उसका औसत क्या हो गया? 0.85 कम हो गया, यानी अब औसत हो गया 24। क्लियर है? तो मैंने इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना आया? इसको जरा छोटा कर लूँ यहाँ पे। इन दोनों का अंतर कितना आया? 0.85 आया। आया? अब इन दोनों का अंतर लोगे तो माइनस करो जरा। 24 पंजे 120, 120 में से 52 घटाओ, कितना बचेगा? 68। 68, ठीक है? अपॉन में 68 अपॉन में 5, यही बचेगा, है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और नीचे 2 जीरो लगा दूँ, कोई दिक्कत है? नहीं। नीचे 100 है तो मुझे यहाँ भी 100 बनाना पड़ेगा, रेशियो निकालना चाहती हूँ क्योंकि। तो मैंने यहाँ 20 से गुणा कर दिया 100 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 20 से गुणा कर दिया। अब ये 100 से 100 कट गया, ठीक है? अब मैंने इसको काटा, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 5 चौक 20, यानी कितना आया? 16:1। अगर यहाँ 16:1 है तो ऊपर भी 16:1 ही होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 गुनी होगी 80, यानी पहले उसके विकेट कितने थे? पहले उसके विकेट कितने थे? 80 थे। लेकिन 80 आंसर नहीं, उसने बोला है बाद के विकेट पूछे हैं, मतलब उसने पूछा है कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या आखिरी मैच तक कितनी है। तो 80 और बाद में 5 और लिए तो कितने हैं? 85, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 85 विकेट। ठीक है? उम्मीद कर रही हूँ आपको एवरेज के अंदर एलिवेशन लगाना आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से लगाना आ रहा होगा और आपको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी से और अच्छे सॉल्यूशंस के साथ दोबारा हम मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच इन एडवांस, और अगर आपको अच्छा लग ही रहा है तो उसे शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय।